दिन आ गया। जो लोग अपनी बोलने की ही खाते थे उन्हीं लोगों को अपने बोलने पर इतना भारी नुकसान झेलना पड़ा कि रणवीर अलाहाबादी और समय रैना के जो फॉलोअर्स यहाँ थे वो धीरे धीरे नीचे आते जा रहे हैं। बहुत से सेलिब्रिटीज, बहुत से ब्रांड्स उनसे अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। लेकिन यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैटर हमारे लिए क्या ऐसे इंपॉर्टेंट है, वही टॉपिक में हम ये जानेंगे। रैना has finally broken silence। डार्क ह्यूमर के नाम पर समाज में गंदगी फैला रहे हैं। बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, जैसे ट्विटर या फिर एक्स पर ये वायरल हुई जब @fadedclone17 ने इस क्लिप को पोस्ट किया, जबकि अब ये अकाउंट डिलीट हो गया है। सब लोग इस क्लिप पर रिएक्ट करने लग गए। ये वही आदमी है जिसको देश के प्रधानमंत्री ने एक अवार्ड दिया था। इस आदमी को ये भी नहीं पता कि किस चीज पर जोक मारना चाहिए या फिर नहीं। हेलो एवरीवन, दिस इज अलका मिश्रा फ्रॉम बदलाव आईएएस और आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे जो हमारे एक टाइम के फेवरेट रहे, जो आपके यूट्यूबर्स हैं, जो आपका जो इस तरीके का कंटेंट आपका यूट्यूब पे लेकर आ रहे थे, जिनकी एक वीडियो पे करोड़ों व्यूज जा रहे थे, किस तरीके से विद इन जस्ट एक जोक और मजाक में पूरा सिस्टम, उनकी पूरी लाइफ बदल गई कि उनकी जुडिशरी, उनके पीछे पार्लियामेंट और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस उनके पीछे एकदम हाथ धो के पड़ गई। सो स्टार्टिंग विद कि बेसिकली है क्या ये मुद्दा। हुआ क्या कि एक कॉमेडी शो में ये लोग अपनी बात करते हैं और मजाक में फ्लो में निकल जाते हैं, जिसके बारे में आप सबको पता है। बट यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू ये इंपॉर्टेंट है, क्या हमारा फंडामेंटल राइट या हमारा मौलिक अधिकार हमें बोलने की आजादी नहीं देता? तो देता है। आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें यह कहता है कि आपके पास बोलने की आजादी है। सो आर्टिकल 19 क्लॉज 1, The Constitution of India guarantees to all of its citizens right freedom of speech and expression। यानी कि हर एक भारतीय नागरिक को अपने स्पीच को या अपनी चीजों को कन्वे करने का और एक्सप्रेस करने का पूरा अधिकार है। अब इन्होंने जब एक्सप्रेस कर दिया तो इसमें कहां से बवाल उठ गया? क्यों? क्योंकि अगला ही जो ये आर्टिकल है वो ये भी कहता है, आर्टिकल 19 क्लॉज 2, कि आप बोल तो सकते हैं, आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो है, पर आप केवल कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ बोल सकते हैं। यानी कि वैसे आपके बोलने पे कोई अधिकार पे कोई भी आपकी रोक टोक नहीं है, लेकिन अगर आपने कुछ चीजें मर्यादा से बाहर बात करी तब आप पे रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं, और इसकी बात हमने की है आर्टिकल 19 क्लॉज 2। हाउएवर दिस फ्रीडम इज नॉट एब्सोल्यूट अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज्ड एंड एक्सरसाइज ऑन दी सर्टेन राइट्स एंड पर्पस। अब क्या है ये, किन किन बातों पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएगी? पहले, हालांकि ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं हो सकता है जिसकी वजह से बनाया गया। बहुत लोग का ये भी मानना है कि जो आपका सीएम ने रिजाइन किया मणिपुर में, जो प्रेसिडेंट रूल लगा मणिपुर में, उस चीज को अवॉइड करने के लिए, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस पूरी जो समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया वाली जो न्यूज है उसे हाईलाइट किया गया कि पूरी मीडिया उसके पीछे पड़ गई, जस्ट टू अवॉइड द न्यूज ऑफ प्रेसिडेंट रूल एंड रेजिग्नेशन ऑफ सीएम ऑफ मणिपुर। ये भी एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, क्योंकि पिछली बार भी जब सेम मैटर उठा था मणिपुर का, तो हमें वो जो सीमा हैदर बाहर से आई थी उनकी न्यूज दिखाई जा रही थी। दैट मीन्स हमारी जो मीडिया है वो भी मिसयूज कर रही थी, मिसलीड कर रही थी। और इस बार भी जब सीएम ने रिजाइन किया मणिपुर में, जब वहां प्रेसिडेंट रूल लगा, तो हम सब बिजी थे क्या देखने में? रणवीर अलाहाबादी और समय रैना की कंट्रोवर्सी, जो कि इस तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट की गई। दैट इज अ डिफरेंट कंसर्न। बट येस, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। अगर आप सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को हैम्पर करते हो, इंडिया की सिक्योरिटी पे ब्रीच करते हो, किसी भी फॉरेन फ्रेंडली कंट्री के पे ऊपर कुछ अभद्र टिप्पणी करते हो, पब्लिक ऑर्डर को करते हो, डिसेंसी और मोरालिटी को क्रिटिसाइज करते हो, जो कि कहीं ना कहीं इन पे बात आई है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते हो, किसी को डिफेम करते हो, या फिर कुछ ऐसा ऑफेंस क्रिएट करते हो। हालांकि आए दिन तो हमारे नेता ये सब करते रहते हैं, लेकिन फिर भी इन पर जो गाज गिरी वो बहुत ज़्यादा तगड़ी गिरी। क्यों? क्योंकि यहाँ जो टर्म आया कि ये जो दोनों लोग थे वो ऑब्सेनिटी फैला रहे थे, यानी कि अभद्र
टिप्पणी या फिर अश्लीलता, बोलूं सिंपल लैंग्वेज में, तो फैला रहे थे। बट एक इशू है ऑब्ससेनिटी का आज भारत में, या इस सोशल नेटवर्किंग और इस डिजिटल ज़माने में आप नहीं बता सकते, आप नहीं कह सकते कि किस हद तक का जो कंटेंट या जो लेवल है वो अभद्रता फैला रहा है कि नहीं, क्योंकि वही अभद्र कंटेंट जिसके चलते समय रैना के पूरे शो को हटा दिया गया, उस पर करोड़ों व्यूज़ थे कुछ कुछ घंटे में। तो तब उसमें वो उस तरीके की डार्क कॉमेडी होती है, लेकिन तब उस पर्टिकुलर मैटर पे नहीं बोला गया। ऑल ऑफ सडन एकदम से 360 डिग्री चेंज हुआ कि उस पूरे को, उसको अपने पूरे शो को ही कैंसिल करना पड़ा। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो अभद्र है वही लोगों को पसंद भी आ रहा है, कुछ लोगों के लिए ओपन की डेफिनेशन भी इसी तरीके की चीज़ें, और आप उसको डिनाई भी नहीं कर सकते क्योंकि सबके पास राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है। लेकिन यस, इस पर्टिकुलर ऑर्डर में दिस इज नॉट राइट। आप नहीं कह सकते कि कौन सा प्लेटफॉर्म जो है, कौन सी चीज़ है, किस हद तक किस चीज़ को ऑब्सीन कहा जाए, ऑब्सनिटी कहा जाए। सो विद द राइज ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म, defining what constitute obscenity online has become more complex। आप समझ ही नहीं पाएंगे किस चीज़ को आप अभद्र कहेंगे और किस चीज़ को आप बढ़िया करेंगे। क्यों? क्योंकि सबकी डेफिनेशन अलग अलग है। ऑलरेडी दो टीम बढ़ चुकी है कि एक कह रहा है ये सेक्शन गलत है, एक कह रहा है ये सेक्शन सही है। बट मेन मुद्दे से फिर हमें भटका दिया गया है, जो कि है CM, that is president rule in Manipur. Now what are the laws I'm so sorry, what are the laws governing the obscenity in India? अब कानून क्या कहता है, हमने हमारा मौलिक अधिकार तो कह दिया, हमारा संविधान क्या कहता है वो बात कर ली, लेकिन अब हमारा कानून क्या कहता है। तो भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 294 में ये प्रोविजन बताया गया है कि अगर इस तरीके की ऑब्सनिटी फैलाई जाती है, भद्रता फैलाई जाती है, तो उस पर क्या क्या कार्रवाई की जाएगी। सो क्रिमिनलाइज किया जाए। अक्सर जब आप ऑब्सनिटी की बात करते हो तो हम बात करते हैं पॉन्स की या इस तरीके की न्यूड वीडियोस या न्यूडिटी की, लेकिन अब ऑब्सनिटी में हमने बोला कि भाई इस एक्ट के अंदर भी, क्योंकि आप अपने शब्दों के थ्रू उस तरीके की अभद्र चीज फैला रहे हैं, ऐसा कानून का कहना है। देन क्रिमिनलाइजिंग, आप क्रिमिनलाइज करेंगे अगर किसी इस तरीके का सेल हुआ, एक्सपोर्ट हुआ, इंपोर्ट हुआ, कोई भी इस तरीके का मटेरियल इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट में जो इस तरीके की ऑब्सनिटी फैला रहा है, आपको साथ ही साथ पर पनिशमेंट दिया जाएगा। करप्ट प्रैक्टिसेस आप क्रिएट कर रहे हैं तो 2 साल की आपको जेल हो सकती है और 5,000 तक का आपको जुर्माना हो सकता है पहली बारी में, अंडर सेक्शन 294 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। तो ये पहला कानून है। दूसरा कानून सेक्शन 67 ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन एक्ट 2000 भी इसके बारे में कुछ कहता है। अब वो क्या कहता है, अगर आप कुछ इस तरीके का पब्लिश कर रहे हैं या मटेरियल ऑनलाइन दे रहे हैं, देन डेफिनेटली आप पर कर्ब किया जाएगा, आप पे एक्शन लिया जाएगा, जिसके चलते आपको 3 साल तक की जेल भी हो सकती है और 5 लाख तक का फाइन भी आप पर लगाया जा सकता है। तो न्याय संहिता से ज़्यादा कठोर जो है आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि 3 साल तक की जेल, 5 लाख तक का फाइन अगर आप कुछ भी इस तरीके की ऑब्सनिटी वाली चीज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म कर रहे हैं। अब ये जो तीसरी वाली चीज आई, दैट इज इंसिडेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। अब कहीं ना कहीं इसी एक्ट के जरिए आपका अनुभव बस्सी जो है, आपके जो कॉमेडियन है, बहुत फेमस कॉमेडियन है, उनका शो लखनऊ में कैंसिल किया गया बिकॉज दे सेड दैट कि क्योंकि ये लॉ कहता है कि आप किसी भी वुमेन के बारे में इस तरीके की ऑब्सीन या अभद्र कमेंट करते हैं, देन आपकी चीज़ें बैन कर दी जाएंगी। तो लखनऊ ने पहले ही बोल दिया कि भैया देखो, आप कुछ भी ऐसा कहने वाले हो, इससे अच्छा ऑन सेफ साइड हम आपका शो कैंसिल कर देते हैं। और ऐसे बहुत से कॉमेडियंस का पिछले कुछ वक्त में जो आपके शो हैं वो बैन किए गए हैं, उनकी जो टिकट्स हैं वो वापस करी गई हैं, उनके पूरे के पूरे ट्रिप्स कैंसिल हो गए हैं बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर केस एंड ट्रेजेडी, जो कि अभी जो एक्शंस गवर्नमेंट ने लिया है। सो दीज आर बेसिकली द मेजर 3 आपके कानून प्लस फंडामेंटल राइट जो आपकी बात करता है। अब इसमें एक और चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, दैट इज हिकलिन टेस्ट। ठीक है, हिकलिन टेस्ट ब्रिटिशर्स लेके आए थे 1800, दैट इज अप्रॉक्स 1866 में। 68 में इंग्लिश का एक केस था, रेजिना वर्सेस हिकलिन। तो हिकलिन टेस्ट के अंडर हमने ये बोला कि हम ये पता करेंगे, तरीका होगा ऑब्सनिटी को फाइंड करने का कि हम किस हद तक किस चीज़ को ऑब्सीन बता सकते हैं। दैट टेस्ट वाज नोन एज हिकलिन टेस्ट। अब हिकलिन टेस्ट के चलते हमने बोला कि किस चीज़ को आप ऑब्सीन डिफाइन करेंगे, मतलब
क्या चीज़ है जिसकी वजह से आप कहेंगे कि दिस पर्टिकुलर थिंग इज ऑब्सीन, तो वो था फोकसेस ऑन मटीरियल इम्पैक्ट ऑन वल्नरेबल इंडिविजुअल लाइक चिल्ड्रन। सोसाइटी में हद से हद आप इम्पैक्ट या इफेक्ट तब मानते हैं जब वो विमेन और बच्चों पे इम्पैक्ट करेगा। तो बोला हिकलिन टेस्ट के तहत हम पता करेंगे कि कोई चीज़ कितनी अभद्र है, वो हम ये पता करेंगे कि उस सोसाइटी में रह रहे बच्चों पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, देन हम समझ आएगा कि वो चीज़ कितनी ऑब्सीन है कि नहीं है। तो राइट, कंसिडर वेदर द कंटेंट कुड लीड टू मॉरल करप्शन, क्या वो कंटेंट मॉरल करप्शन लीड कर रहा है, क्या वो किसी डिसरिगार्ड कर रहा है किसी आर्टिस्टिक या लिटरेरी वर्क को, या फिर किसी स्मॉल ग्रुप भी अगर इफेक्ट होता है किस इस तरीके के एक्शन पे, हिकलिन टेस्ट के तहत वो कल्प्रिट माना जाएगा। सो दीज वर द 4 मेजर थिंग जिसके तहत हिकलिन टेस्ट हमने कहा कि हाँ भाई इसके हिकलिन टेस्ट से पता किया जा सकता है कि कितनी चीज़ें आपकी ऑब्सीन है। इंडिया ने इसको मॉडिफाई करके इम्प्लीमेंट किया, ब्रिटिशर्स के बहुत से कानून जैसे कि हमने इम्प्लीमेंट किए, हिकलिन टेस्ट भी हमने इम्प्लीमेंट किया अंडर द केस रंजीत दी उदेसवी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस ऑफ 1965। उस टाइम पे जो जस्टिस हिदायतुल्लाह थे मॉडिफाइड दिस टेस्ट एंड उन्होंने बोला सेक्स एंड न्यूडिटी अलोन डू नॉट कंस्टिट्यूट ऑब्सिनिटी इन आर्ट एंड कल्चर, देन अ वर्क मस्ट बी जज एज अ होल कंसिडरिंग बोथ ऑब्सीन एंड नॉन ऑब्सीन पास्ट। फॉर एग्जाम्पल इसके तहत आप ये कर सकते थे कि जो वो लेटेंट का शो था, आप जो पर्टिकुलर सेक्शन जो ऑब्सीन क्रिएट कर रहा था आप उसको एडिट कर देते, कटवा देते, उसके अगेंस्ट आप एक्शन लेते, और जो नॉन ऑब्सीन सीन था आप उसको रहने देते। बट यहाँ पे पूरी की पूरी वीडियो को हटा के आपका पूरे उन पे केस किए गए। हम नॉट सेइंग कि केस करना सही करना नहीं करना, दे वेंट टू जुडिशरी, वो लोग केस लड़ रहे हैं, वो लोग अपने डिफेंड में है। बट यहाँ पे अगर ये हिकलिन टेस्ट इंप्लीमेंट किया जाता तो हम उस जो नॉन ऑब्सीन सीन्स थे उनको रख के ऑब्सीन सीन्स को काट के चीज़ें उस चीज़ को मैटर को नॉर्मली रख सकते थे, बट नहीं, यहाँ पे हमें चीज़ें भटकानी थी। देन पब्लिकेशन ऑफ गुड कैन बी डिफेंस अगेंस्ट ऑब्सैनिटी चार्जेस, दिस मीन दैट इफ इट वर्क्स सर्व एज अ लार्ज societal purpose such as spreading awareness, contributing literature, educating the public, it may not be deemed obscene even if it contains sexual and controversial content। अगर कोई भी ऐसी obscene चीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है बट उसका पर्पस है समाज में आपका एजुकेशन फैलाना, समाज में आपको इस तरीके की सख्त तरीके से एकदम एक्सट्रीम जाके वो एजुकेट करना कि कोई चीज़ अच्छी है कि नहीं है, डिस्पाइट कि वो obscene है, डिस्पाइट कि वो अभद्र लग रही है, लेकिन तब भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये था आपका हिकलिन टेस्ट जो हमने मॉडिफाई करके रंजीत उदेसवी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस में इम्प्लीमेंट किया था। बट ये बहुत लंबे वक्त तक हिकलिन टेस्ट हम नहीं कर पाए, हमने इसको रिप्लेस किया क्योंकि जैसे जैसे हमारी सोसाइटी डेवलपमेंट की तरफ बढ़ती गई, जो चीज़ हमने कभी अभद्र कंसिडर करी थी, ऑब्सीन कंसिडर करी थी, वो हमें ऑब्सीन लगना ही बंद हो गई। तो फॉर एग्जाम्पल आई एम नॉट सेइंग ये सही चीज़ है कि नहीं है, बट एक टाइम पे लोग LGBTQ के सेक्शन को एक ऑब्सीन तरीके से देखते थे, बट दे आर नाउ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, दे आर ऑलवेज पार्ट ऑफ द सोसाइटी। बट आज जब उनको सोसाइटी में इतनी रिप्रेजेंटेशन दी जा रही है, देन एक बहुत बड़े तबके के लिए वो अब वो मैटर नहीं है, देन ऑब्वियसली दे आर नॉट द ऑब्सीन पार्ट। तो ये वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन था गवर्नमेंट का। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल कि किस तरीके से ऑब्सिनिटी की जो डेफिनेशन है वो समाज में चेंज हुई है। नाउ दे आर ऑल्सो लिविंग रिस्पेक्टफुली देयर लाइफ और अच्छे अच्छे प्रोफेशन में दे आर कमिंग फॉरवर्ड। वाई दिस पर्टिकुलर थिंग वॉज रिप्लेस? बिकॉज यही आउटडेट हो चुका था, उस टाइम की थिंकिंग उनको लेके आज पूरी तरीके से बदल चुकी है। दैट्स वाई बहुत सी जगह जिन चीज़ों को हम ऑब्सीन कंसिडर करते थे, सेंसर करते थे, आज वो नहीं है। एक टाइम पे मूवीज़ में किसिंग सीन और ये सारे सीन हटा दिए जाते थे, बट आज रखे जाते क्योंकि मूवी उनकी वजह से चलती है। दैट्स द रीज़न कि सेंसरशिप और ये एक्सट्रीम चीज़ें हटा दिए जाते हैं। लेकिन ये इन पर्टिकुलर चीज़ों की वजह से हमने हिकलिन जो टेस्ट है उसे रिमूव कर दिया था। सो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता था, बट बिकॉज हमने उसको बार बार अपडेट नहीं किया, ब्रिटिशर्स के जैसा थोड़ा सा मॉडिफाई करके हमने कंसिडर किया उनको लॉन्ग टर्म बेसिस पे, इसलिए वो सर्वाइव नहीं कर पाया। बट एट द एंड ऑफ द डे रियलिटी इज़ दैट कि ये जो पूरा सिनेरियो क्रिएट किया गया है उसका क्या इम्पैक्ट, क्योंकि हालांकि इसका जो इम्पैक्ट ये भी आ रहा है कि जिस तरीके का डार्क कंटेंट लोग देखना आज के टाइम पे पसंद करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सम पर्टिकुलर सेक्शन, क्या इस बात को इतना बड़ा करना चाहिए था? और एक सेक्शन का मानना ये है कि येस ये चीज़ खराब है, वो तो जुडिशरी डिसाइड करेगी, देश का कानून डिसाइड
करेगा, बट हमें तो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो निकालना था हमने उस चीज़ को निकाल लिया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमारी ऐसी और ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। यार क्या भसड़ हो गई यार, इतनी बड़ी भसड़ तो है भी नहीं यार, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट यार, हो गया यार, निकल गया मुंह से यार, कसम से यार।